कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने हरये परमात्मने हरये परमात्मने हरये परमात्मने प्रणतक्लेश नाशाय प्रणतः क्लेशनाशाय प्रणतः क्लेश नाशाय प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः गोपालाय नमो नमः गोपालाय नमो नमः श्रीकृष्णाय नमो नमः श्रीकृष्णाय नमो नमः वल्लभाय नमो नमः वल्लभाय नमो नमः श्रीकृष्णाय नमो नमः श्रीकृष्णाय नमो नमः सद्गुरुदेवाय नमो नमः सद्गुरुदेवाय नमो नमः ज्ञानमूर्तये नमो नमः ज्ञानमूर्तये नमो नमः ज्ञानमूर्तये नमो नमः ज्ञानमूर्तये नमो नमः हरि नमो नमः हरि नमो नमः साई नमो नमः साई नमो नमः गुरुवर नमो नमः गुरुवर नमो नमः अनंत अनंत प्रणाम करते हैं गुरुदेव के चरणों में, अनंत अनंत वंदन करते हैं नारायण स्वरूप श्री कृष्ण रूपा मेरे बापूजी के चरणों में। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने मध्य गीता, मध्य कुरुक्षेत्र के क्षेत्र में हंसते खेलते सुनाई, जहां घोड़े, हाथी, सिपाही, सैनिक सभी चीख रहे हैं, ध्वनि का खूब ऊंचा स्वर। ऐसे विपरीत स्थान में भी भगवान ने विश्व को प्रसाद बांटा, जिस प्रसाद का नाम श्रीमद् भगवत गीता। आजीवन पूज्य बापूजी ने किसी ग्रंथ पर सत्संग सुनाया, पूरे विश्व को जन कल्याण करने के लिए बापूजी ने किसी ग्रंथ पर टीका की, किसी ग्रंथ के एक एक शब्द का विवरण करके गहराई तक उसका अर्थ समझाया। तो वो श्रीमद् भगवत गीता है। आज भी कितने लोग भगवत गीता पढ़ते हैं, लेकिन उसका तात्विक अर्थ, उसका मार्मिक अर्थ जब तक महापुरुषों के चरणों में बैठ के न श्रवण करेंगे तब तक पूरा आत्मसात न होगा। आज भी आप वेदांतों के गहरे ग्रंथ पढ़ेंगे ना, तो उसमें
अजपा जाप लिखा हुआ है। आज भी कई लोग कहते हैं कि अजपा जाप क्या होता है, लेकिन बापूजी ने उससे और सरल कर दिया कि श्वास अंदर जाए तो सो, बाहर आए तो हम। जो उच्चारण हो वो जाप, जो उच्चारण न हो वो अजाप। इस तरह गुरुदेव की अनंत कृपा साधकों ने पाई। बापूजी का सिद्धांत स्वस्थ, सुखी, सम्मानित जीवन, और उन्हीं गुरुदेव के सिद्धांतों पर जो साधक चल रहे हैं, इन कोरोना काल में भी, इस महामारी के समय पे भी साधकों ने, नश्वर धन में जरूर कुछ कमी हुई होगी, पर शाश्वत धन में साधकों को कमी नहीं हुई। कई साधकों ने तो अपना अनुभव साझा किया कि हमें 15 साल हो गए थे दीक्षा लेके, 20 साल हो गए थे, कभी हमने अनुष्ठान नहीं किया था, लेकिन ये कोरोना का भला हो जो हम सबको घर में बिठा दिया। और बिठाया तो सही, कोई हमारी आदत रही होगी कभी बाहर खाने की, उसको भी लॉक कर दिया। दाल चावल खाओ, प्रभु के गुण गाओ, बैठो अंदर। तो इस कोरोना ने भल भलों को अंदर बिठा दिया, लेकिन बैठे तो सब, लेकिन गुरु के प्यारों ने बैठना सार्थक किया। और जिनके पास गुरु का ज्ञान नहीं था, सत्संग नहीं था, अभ्यास नहीं था, जप का नियम नहीं था, उन्होंने मोबाइल तोड़े, देख देख कर बटन टूट गए, दबा दबा के रिमोट के बटन अंदर चले गए। क्योंकि क्या करें, उनको समय गुजारना था और साधकों को अपना समय सार्थक करना था। तो कितनी महिमा गाऊं, कितने वंदन करूं मैं गुरु के चरणों में कि हमें ऐसी सद्बुद्धि दी कि इस विपरीत समय को भी हमने संपत्ति में बदल दिया। तो जो विपत्ति को संपत्ति करे, उस सद्गुरु का ज्ञान है। अर्जुन के लिए विपत्ति थी, कुरुक्षेत्र में विपत्ति थी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान से वो संपत्ति बन गई। और ऐसी संपत्ति बन गई कि युग परिवर्तन हो गया तो भी उस संपत्ति को संत लुटा रहे हैं और वो खूट नहीं रही। ऐसे ही पूज्य गुरुदेव ने भी वो संपत्ति लुटाई है कि आने वाली सभी पीढ़ियां बापूजी की ऋणी रहेंगी। कि किस तरह गुरुदेव ने नींव में संस्कार डाल दिए। आज भी एक प्रसंग याद करवाऊंगी मैं आपको। करीब आज से 10 से 12 साल पहले, 15 भी हो सकते हैं, स्वामी जी ने मातृ पितृ पूजन की नींव डाली थी बंबई में। किसी को याद होगा तो एक विशाल संत सम्मेलन हुआ था, बहुत संत पधारे थे, बापूजी मध्यस्थ विराजमान थे और बापूजी ने संतों को अपने हृदय की पीड़ा सुनाई थी। और शंखनाद हुआ था उस दिन और गुरुदेव ने घोषित किया था कि अब से 14 फरवरी वैलेंटाइन डे नहीं, मातृ पितृ पूजन दिवस मनाया जाए। और वो शंखनाद ऐसा गूंजा है, ऐसा गूंजा है, मैं आपको क्या बताऊं कि लोग 1 महीना पहले से शुरू करते हैं और 1 महीना बाद तक स्कूलों में चलता रहता है। देश में नहीं, विदेशों में भी शंखनाद हो रहा है। और बापूजी का ये शंखनाद ऐसा रंग लाएगा कि भविष्य में सभी कैलेंडरों में भी 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस रखा। तो इस तरह बापूजी का शंखनाद जन जन तक फैल रहा है। और फिर बापूजी को
ये बताया गया कि बापूजी आपने यहाँ से तो सबको बचा लिया, लेकिन एक तारीख फिर खड़ी है जो हमारे बच्चों का फिर से ब्रेन वॉश। तब गुरुदेव ने फिर उद्घोष किया, जय जय घोष किया और उसे तुलसी पूजन दिवस घोषित किया। इतना आनंद तुलसी पूजन दिवस पर कि तुलसी की महिमा अगर किसी ने बढ़ाई तो कोरोना ने बढ़ाई। मुसलमान लोग भी तुलसी ले लेके जा रहे हैं। ये माता है, हाँ माता है, ले गए 5 पत्ते वो भी खा रहे हैं। महाभारत का बहुत सुंदर प्रसंग बता रही हूँ, फिर संध्या वंदन शुरू करते हैं। भगवान कृष्ण माता कुंती से विदाई लेने आए हैं। माता कुंती रिश्ते में भगवान कृष्ण की बुआ थी, लेकिन जब भगवान के भक्तों का नाम आता है ना, तो उसमें माता कुंती का नाम आता है। रिश्ते में नाम नहीं आता, भक्तों में नाम आता है, क्योंकि भगवान कृष्ण के प्रति कुंती माता की श्रद्धा थी, अहोभाव थे। इसलिए युद्ध के उपरांत जब भगवान कृष्ण आज्ञा लेने आए थे कि बुआ मैं अब चल रहा हूं, तब माता कुंती के आंखों में अश्रु थे। भगवान कृष्ण माँ कुंती को प्रणाम कर रहे थे, लेकिन कुंता जी ने भगवान के चरण छू लिए। भगवान ने उमर को देख के प्रणाम किया, लेकिन कुंती ने अपने परम केशव करुणामूर्ति ज्ञान के सागर को प्रणाम किया। तब कहा कृष्ण 2 मिनट बैठिए ना। अपने स्थान पर बिठाया है और नीचे बैठ रही थी खुद, लेकिन भगवान कृष्ण ने नहीं बैठने दिया। कहा नहीं, आपका स्थान मेरे साथ है। जितना हृदय विशाल हो ना, समझना उतना ज्ञान विशाल हुआ है। जब ज्ञान आचरण में आता है तो व्यवहार में नम्रता झलक जाती है, और जब ज्ञान केवल वाणी में होता है तब अहंकार झलक जाता है कि मुझे भी पता है, मैं भी पढ़ता हूँ, मैंने भी पूनम भरी है, मैंने भी वो आश्रम देखा। तुम तो पहली बार गई, मैं तो 3 बार पहले भी गई थी, तो क्या हुआ? ऐसे झलक जाएगा। और ज्ञान वास्तव में होगा तो कहेंगे हाँ बहुत अच्छा, तुम्हारा सौभाग्य है जो तुम्हें देखने मिला, खूब कृपा। हमको भी बापूजी की दया से ही अवसर मिला था। कुंता जी को नीचे नहीं बैठने दिया। माता कुंता भगवान को कहती हैं कि मैं भला आपको कैसे कह सकती हूं कि आप विदाई लीजिए। मैं तो कहूंगी कि सदैव यहीं विराजमान रहिए। भगवान कहे कि वो तो संभव नहीं, बहुत लंबा समय हो गया है। तब माता कुंती फिर से हाथ पकड़ के रो पड़ी है। और महाभारत में एक श्लोक आता है जो कुंता देवी ने उच्चारण किया है कि भगवान वो विपत्ति मेरे लिए संपत्ति थी जब आप हमें छोड़ के नहीं गए, और अब हम जीत गए हैं, हमारे पास सब संपत्ति है, और आप हमें छोड़ के जा रहे हो तो वो हमारे लिए विपत्ति है। बहुत धन संपदा मिल जाए तो समझना कि विपत्ति आना शुरू हो रही है, क्योंकि उसी में समय खर्च हो जाता है। धनवान व्यक्ति की बुद्धि उसकी रक्षा करने में, उसकी व्यवस्था करने में, उसको बढ़ाने में खर्च हो जाती है। इसलिए साहिब से इतना मांगिए जामे 9 कोटि समान।
अति जल नदी में आ जाए तो दोनों हाथ उछेलिए, नहीं तो नाव को डुबो देगा। माता कुंती उसको विपत्ति नहीं, संपत्ति कहती हैं, और जब संपत्ति उसको विपत्ति कहती हैं। और हनुमान जी भी यही कहते हैं कि भगवान वो समय को बलिहारी जो आपका नाम जपाए, विपत्ति को बलिहारी हो जो सुमरन बढ़ जाए। अपने जीवन में देखिए, मेरा भी अनुभव है कि जब विपत्ति होती है तब हमारा जप बढ़ जाता है, बढ़ाना नहीं पड़ता, डर के मारे ही सही, इच्छा के सही, पर हमारा जप साधन बढ़ जाता है। जब सर पे विपत्ति की तलवार होती है ना, पैसे लौटाने होते हैं, बैंक में भरने होते हैं, कर्जा चुकाना होता है, तब आपको कोई गाजर का हलवा आगे रखे, आप कहोगे नहीं चाहिए, मेरे को जाना है। तो ये बता पैसे कहाँ से हो सकते हैं? उस समय जब तलवार लटकती है तो भोजन फीका लगता है, कड़वा कहूं तो भी चलेगा। जब बेटा हॉस्पिटल में हो, आईसीयू में हो, छोटा भाई दिक्कत में हो, कड़वा लगता है। तो यही तो संपत्ति है कि भोग विलास कड़वे लग रहे हैं। एक तरीका ये है, और एक तरीका ये है कि गुरु का ज्ञान इतना मीठा लगे, गुरु का द्वार इतना मीठा लगे कि संसार की संपत्ति फीकी लगे। ये गुरु कृपा है, सहज में हो जाएगा। फिर इतना आनंद आएगा। लेकिन दो चींटियां थी ना, एक शक्कर के पहाड़ पे रहती थी, एक नमक पे। दोनों एक दिन नीचे मिली। नमक वाली ने बोला पूरा संसार खारा है। शक्कर वाली ने बोला मेरा संसार बड़ा मीठा है। तो कहा मिठास जैसी तो कोई वस्तु ही नहीं होती। तो कहा नहीं नहीं होती है, तू आना मेरे पहाड़ पे। तो शक्कर वाली ने आमंत्रण दिया नमक वाली को। नमक वाली चली उसके बोलने पर पहाड़ पे। कहा अब चख। चखा तो कहा खारा है। शक्कर वाली बोली हो ही नहीं सकता, मैं खा खा के बड़ी हुई। फिर से खाया, कहा अब चख। फिर चखा, कहा खारा है। कहा हो ही नहीं सकता, तेरा मुंह खोल। मुंह खोला तो मुंह में नमक पड़ा था। जयराम जी की। कहा बावरी कहां से तुझे शक्कर की मिठास आएगी, तेरे मुंह में तो नमक पड़ा। अब कोई गुरुद्वार पे आए और सोचे कि 3 दिन के बाद चौथे दिन चला जाऊंगा, जयराम जी की, और यहाँ आके 10 जगह पर फोन करे। खाना खा लिया, हाँ खिचड़ी बनी थी। रहने की जगह मिली, हाँ कंबल मिल गया। अब पूरा लाइव समाचार तो दे रहे हो। अब नमक मुंह में पड़ा है और कह रहे हो फिर शक्कर का तो हमें कोई आनंद ना है। छोड़ो तो सही, तन से तो छोड़ के आए, मैं मानती हूं, मन से भी छोड़ दो। 2 तरीके मैंने कहा ना, या तो गुरुद्वार का इतना रस आए, इतनी शक्कर आनंदित हो कि आपको उसका पता ही नहीं चले, और यहाँ दूसरा तरीका है जो हम सबके जीवन में लागू पड़ता है, वो है विपत्ति।